साथ ही माला स्टूडेंट से लाइव बात कर रही हैं। माला, बताइए आर्यभट्ट कॉलेज का कैसा चल रहा है माहौल? तो मैं इस समय हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्यभट्ट कॉलेज में और यहाँ पर म्यूजिकल माहौल इतना ज़बरदस्त है कि व्हाट शुड आई से। वेस्टर्न म्यूजिक, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और बॉलीवुड का अमैल्गमेशन ज़बरदस्त है और उसका साक्षी बन रहा है हमारा ये परफॉर्मेंस जो हम शुरू करेंगे ओनली विद द स्टूडेंट्स ऑफ आर्यभट्ट कॉलेज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, राइट? I used to shut my door while my mother screamed in the kitchen. I turned the music up, get high and try not to listen to every little fight, 'cause neither one was right. I swore I'd never be like them, but I was just a kid back then. The older I get, the more that I see my parents aren't heroes, they're just like me, and living is hard. It don't always work, you just try your best not to get hurt. I used to be mad, but now I know sometimes it's better to let someone go. It just hadn't hit me yet. The older I get, I used to wonder why they could never be happy. I used to close my eyes and pray for a whole nother family where everything was fine. One that felt like mine. I swore I'd never be like that, but I was just a kid back then. The older I get, the more that I see my parents aren't heroes. Loving is hard, it don't always work. You just try your best not to get hurt. I used to be mad, but now I know sometimes it's better to let someone go. It just hadn't hit me yet. The older I get. रात में ही जागते हैं ये गुनाहों के घर, इनकी राहें खोलवा है जो भी आए इधर। आहा आहा, ये है गुमराहों का रास्ता, मुस्कानें झूठी है, पहचाने झूठी है, रंगीनी है छाई फिर भी है तन्हाई। कल इन्हीं गलियों में, इन मसली गलियों में तो ये धूम थी, जो रूह प्यासी है जिसमें उदासी है वो है घूमती। सबको तलाश है वही, समझे ये काश कोई। ये है गुमराहों का रास्ता, मुस्कानें झूठी है, पहचाने झूठी है, रंगीन है छाई फिर भी है तन्हाई, फिर भी है तन्हाई। पायलिया झनकार मोरी, पायलिया झनकार मोरी, पायलिया झनकार
जनन जनन बाजे जनकार जनन जनन बाजे जनकार पायलिया जनकार मोरी पायलिया जनकार मोरी पायलिया जनकार मोरी पायलिया मोरी पिया समझाऊं समझत नाही है राना पिया समझाऊं समझत नाही सास ननद मोरी देगी गारी सास ननद मोरी देगी गारी सास ननद मोरी देगी गारी पायलिया जनकार मोरी पायलिया जनकार निजा 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 धनी नि धनी नि धनी मादा द मादा द मादा गा मा पा दा नि रे सा नि सा 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 निजा धनी नि नि धनी मादा द द मादा गा मा पा दा नि रे सा 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 गा मा गा 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 पा मा गा गा पा दा नि नि धा मा गा नि सा गा मा मा धा नि धा 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 नि सा 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 गा गा रे सा नि धा मा धा नि धा मा गा सा नि धा नि सा गा मा धा नि सा नि सा नि धा मा गा सा गा मा धा सा नि धा मा गा नि रे गा मा नि धा मा गा सा गा मा गा मा धा नि सा नि सा नि सा नि सा नि सा धा नि धा नि धा नि धा नि धा गा मा पा धा नि धा पा मा गा मा पा धा नि धा पा मा गा मा पा मा गा मा गा सा रे सा नि धा नि सा धा धा नि सा सा गा गा मा गा सा गा गा मा मा धा धा नि सा नि सा गा गा रे सा नि धा पा मा गा गा मा धा नि धा मा गा मा गा रे सा नि धा मा गा पा मा नि धा मा पा मा गा मा गा रे सा धा मा गा पा मा नि धा मा पा मा गा मा गा रे सा नि धा धा नि नि सा सा गा गा नि नि सा सा गा गा मा मा सा सा गा गा मा मा धा धा गा गा मा मा धा धा मा मा धा धा नि नि सा सा नि धा नि नि सा सा गा सुपर सुपर। तो ये बहुत ही खूबसूरत बेहतरीन परफॉर्मेंस आर्यभट्ट कॉलेज के स्टूडेंट्स की तरफ से, और इसका पूरा श्रेय जो जाता है आर्यभट्ट कॉलेज की म्यूज़िक टीचर को, सुष्मिता मैम को। मैम, आपसे ये जानना चाहेंगे कि बच्चे आपको अलग अलग स्ट्रीम से मिल रहे हैं, मतलब वेस्टर्न वाले भी हैं, अलग अलग जॉनर्स हो गए ये तो, वेस्टर्न वाले भी हैं, क्लासिकल वाले भी हैं और फिर बॉलीवुड वाले भी हैं, तो इन तीनों को कैसे आप मैनेज करते हैं? आपका ब्लेंड कैसे काम आता है यहाँ पे? मेरा आने से पहले इन बच्चों की अपनी क्वालिटी है, जिन्होंने ग्रो किया है इन्होंने खुद से, जिन्होंने जो वेस्टर्न गाया है सबसे पहले मालविका ने, उनकी अपनी अच्छी से तैयारी थी, अच्छे तरीके से उन्होंने तैयार किया था। ईश्वी और केजल ने भी बहुत अच्छे से खुद की इनकी क्वालिटीज़ हैं उन्होंने तैयार किया था, और तुषार ने उनका अपना क्लासिकल का है तो उन्होंने अपना तैयार किया था। तो मैं गाइडेंस करती रहती हूँ, जब सिखाने की चीज़ आती है तो मैं सिखा देती हूँ, क्योंकि जब एक टीचर की बात आती है तो उसको सभी तरह की चीज़ें आनी चाहिए जब सिखाने की बात आती है। हाँ, लेकिन क्वालिटी और तैयारी उनकी अपनी। ओके, लेकिन कई बार बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि जब बच्चे आते हैं कॉलेज में आपको डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा मिलती है और साथ ही साथ उनके इंटरेस्ट भी अलग अलग होते हैं। ऐसे में एक टीचर के लिए उन सबको मैनेज करते हुए कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ आगे चलना कितना मुश्किल टास्क है? बच्चे आजकल पता नहीं इतने क्लियर हैं इस चीज़ को लेके, अपने सब्जेक्ट्स में भी वो अच्छा कर रहे हैं और म्यूज़िक के लिए दे आर सो डेडिकेटेड कि कभी कभी जो मॉर्निंग हमारी ऑनलाइन क्लास होती है 5 to 6 वाले, वो भी करने के लिए रेडी हो जाते हैं बच्चे। टॉकिंग अबाउट 5 to 6 AM मॉर्निंग ऑनलाइन क्लास, स्वर साधना क्लास। तो जब बच्चे उसके लिए रेडी हो रहे हैं और बच्चे किसी भी इवेंट के लिए रेडी हो जाते हैं कि हमें म्यूज़िक करना है, तो ये बच्चों की बहुत बड़ी क्वालिटी है, उनका इनहेरेंट इनकी क्वालिटी है और इनहेरेंट इंटरेस्ट है जो आज आपको दिखा। थैंक यू सो मच। एंड आप सब भी अपना इंट्रोडक्शन ज़रूर दीजिए। हेलो, हाय, आई एम सानिध्य सक्सेना, आई एम अ साइकोलॉजी ऑनर स्टूडेंट और मैं तबला पिछले 3 साल से बजा रहा हूँ। हाय, आई एम तुषार शर्मा,
आई एम फ्रॉम बीकॉम ऑनर्स। मैं 7 साल की उम्र से सिंगिंग कर रहा हूँ और मुझे बहुत पसंद है सिंगिंग करना। I'm Araman. I play the guitar. I really enjoy playing the guitar. I've been playing for like 4 years. Hello, I'm Kazel and I'm doing political science honors and I'm in my 3rd year right now and I've been a vocalist for 3 years now. Hi, my name is Malavika. I am a first year psychology and English student, and I have studied Carnatic music as well as Western for 2-3 years. Hi, my name is Ishri. I'm currently in my 2nd year of psychology honors on Aryabhat College, and I have been singing since 6th class and took 2 years classical training, and I've been really interested in Western music, so I've been doing that as well. लेकिन इनकी मुस्कानों पर मत जाना क्योंकि इनकी मुस्कानें झूठी हैं। थैंक यू सो मच, आपका परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन था। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज की इस परफॉर्मेंस को इतना बेहतरीन और हमारे मूड्स को इतना ज़्यादा इन्हांस और बेहतरीन बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। जी हाँ, एफएम रेनबो आप सुन रहे हैं। शो का नाम है अल्फा जैन और मैं हूँ ज्योतिका। करियर की बात करें तो आजकल दुनिया बदल रही है और ऑप्शंस भी। स्टूडेंट सिर्फ कन्वेंशनल फील्ड्स में नहीं बल्कि एआई, डिजिटल मार्केटिंग, स्पोर्ट्स साइंस, कंटेंट क्रिएशन, एनवायरमेंटल स्टडीज, सब में नया फ्यूचर देख रहे हैं। इम्पोर्टेंट बात यह है कि करियर के लिए मार्क्स जरूरी हैं, पर स्किल्स और क्यूरियोसिटी सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। आप किस फील्ड में अपना फ्यूचर देखते हो? गिव इट अ थॉट, क्योंकि अब आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का ही चलन है। आपका इंटरेस्ट किस तरफ है? आराम से बैठकर सोचिए ना। इस बार माला हमारे लिए क्या लेकर के आई हैं, बताइए माला। इस समय मैं हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्यभट्ट कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर मनोज सिन्हा सर के साथ। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपके कॉलेज में आए, बच्चों से इंटरेक्ट किया, बहुत अच्छा लगा। बहुत ही डाइवर्स बच्चे हैं, प्लस बहुत ही टैलेंटेड बच्चे हैं, एंड द क्रेडिट गोज टू यू। साथ ही साथ सवाल जो मेरा पहला है वो ये है कि महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जी के नाम से इस कॉलेज का नामकरण हुआ है, तो ऐसे में यहाँ के गणित के स्टूडेंट्स इस नाम को कितना सार्थक करते हैं? आर्यभट्ट नाम होने के बाद गणित के साथ हमारा स्वतः जुड़ाव हो जाता है। इट्स अ नेचुरल expectation that society at large or educational world at large will expect something from our students and faculty also. I mean, this college must prove that it is worthy of this name. तो हमने एक जो बड़ा प्रोजेक्ट है उसको मेंशन करता हूं कि जो हमने किया है वो है कि हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के IKS सेंटर हैं, इंडियन नॉलेज सिस्टम के एपी सेंटर हैं। 17 सेंटर्स पूरे इंडिया में हैं। सिर्फ 2 अंडर ग्रेजुएट कॉलेज हैं, एक बैंगलोर में और एक हम हैं यहाँ पर दिल्ली में। और हमारे पास खगोल शास्त्र और मैथमेटिक्स, यही 2 विषय हैं जिन पर हम इंडियन नॉलेज सिस्टम में यहाँ रिसर्च करते हैं और करके और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को दे रहे हैं। इसका मेंशन मैंने इसीलिए किया क्योंकि ये और इस तरह के और एक्टिविटीज, अब जैसे वैदिक मैथमेटिक्स पर कुछ हमारा थोड़ा फोकस रहा, कुछ सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेस किए जिससे हमारे स्टूडेंट्स को एक एक्स्ट्रा ज्ञान मिले बिसाइड्स जो रूटीन वे में हम उनको ऑनर्स या पास कोर्सेज में पढ़ाते हैं यहाँ पर जो दिल्ली विश्वविद्यालय के सिलेबस और उसके साथ। इसके अलावा इस तरह के कोर्सेज वैदिक मैथमेटिक्स पर या दूसरे मैथमेटिकल कोर्सेज हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जी और दूसरे पेपर्स जो अन्य विषयों के बच्चे पढ़ते हैं उनको भी उसके साथ जोड़ें। ये एक बात हुई कि इससे एक एक्स्ट्रा एज हम अपने स्टूडेंट्स को देने की चेष्टा कर रहे हैं, जिससे कि जो हमारा भारतीय परंपरा में जो ज्ञान था वो भी निकल कर उभर कर ज्यादा रिसर्च होकर आए। दूसरी चीज फोकस्ड है अपने आर्यभट्ट जी, और आर्यभट्ट जी का जन्म जो है वो पटना से 40 किलोमीटर दूर तारेगना गांव में हुआ था। अब वो तारेगना नाम से जाना जाता है। उसके कारण है कि लोकल पार्लेंस में जो मगधी भाषा है उसमें लोग कहते थे कि आर्यभट्ट बैठकर तारे गिनता रहता है, लोकल लोगों को जो समझ में बात आती। और उनका जिस विश्वविद्यालय कह लीजिए या गुरुकुल कह लीजिए जहां उनका अटैचमेंट था एज एन आचार्य या प्रोफेसर, वो कुसुमपुर विश्वविद्यालय था। तो आप जब यहाँ आ रही थी तो आपने नोटिस किया होगा कि जो 2 बिल्डिंग्स में अभी आर्यभट्ट कॉलेज चलता है, एक का नाम तारेगना है और दूसरे का नाम कुसुमपुर है। और तारेगना हमने करा एक इंटरैक्शन, तो तारेगना जनरली लोगों को समझ में नहीं आता है कि वो क्या है, तारेगना नाम का एक स्टेशन भी है, रेलवे स्टेशन मसौड़ी का, पटना के पास में जो स्टेशन है वो इसी नाम से है। आज पता लगा इनसाइड स्टोरी। जी हाँ, ये जुड़ाव है एक आर्यभट्ट जी के साथ। तो हम अपना एनुअलाइज बेसिस पर कुछ स्टूडेंट्स को अपने फैकल्टी मेंबर्स के साथ उन जगहों पर भेजते हैं और
थोड़ा बहुत रिसर्च करके वो हमारे पास आते हैं। हमारे पास कुछ बुकलेट्स भी हमने पब्लिश किए हैं, एक कॉफी टेबल बुक भी पब्लिश किया है जो आर्यभट्ट के विभिन्न खोज के साथ अब हमारे छात्रों को जोड़ता है। अगर आप गई थी तारेगना ब्लॉक, तो वहां और कैंटीन के बीच में अगर आप अपनी बाईं तरफ देखेंगे पीछे की दीवार की तरफ, तो वहां एक कदम्ब का वृक्ष लगा हुआ है। बिल्कुल, वो कदम्ब का वृक्ष बड़ा कॉन्शियसली हमने लगाया है। माने हमने क्या लगाया है, वो इस कॉलेज का इनॉग्रेशन करने उस समय के वाइस चांसलर दिनेश सिंह और उस समय गुजरात के राज्यपाल थे ओम प्रकाश कोहली जी, दोनों आए थे। उन लोगों ने लगाया था उस कदम के वृक्ष को। उसका आर्यभट्ट के साथ जुड़ाव यह है कि उन्होंने अपने पुस्तक आर्यभट्टियम में 426 एडी में लिखा था कि पृथ्वी का आकार कदम्ब के फल की तरह होता है। तो हम अपने स्टूडेंट्स को कहीं भेजते नहीं है, यहीं पे दिखा देते हैं कि कदम का फल किस शेप का होता है। तो इस तरह के ज्ञान और ज्ञान परंपरा से जोड़ना हमारा लगा रहता है। तो मैथमेटिक्स के छात्र जो है इससे एक जुड़ाव स्वतः ही रखते हैं यहाँ पर हमारे अपना एटमॉस्फेयर। रामलाल आनंद कॉलेज, यहाँ से जब मैं आर्यभट्ट कॉलेज के लिए आ रही थी तो रामलाल आनंद कॉलेज के साथ ही आर्यभट्ट कॉलेज की बिल्डिंग है। तो रामलाल आनंद कॉलेज से आर्यभट्ट कॉलेज की ये जो जर्नी है, या ये क्यों कॉलेज बना, वहां से यहाँ आया, इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है? 2014 में या उसके एक आध वर्ष पहले, उस समय की जो दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रशासन था, उन्होंने ऐसा सोचा और बिल्कुल सही सोचा कि कॉलेजों में जो इवनिंग सेक्शन खुला था वो एक इकोलॉजी में या एक समाज के एक सर्टन रिक्वायरमेंट के अनुसार खुला था। यानी एक समय था जब लोग कम एजुकेशन लेकर भी ऑफिसों में यहाँ काम करते थे। सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत सारे ऑफिसर्स थे जो एब्जॉर्ब करते थे लोगों को, और बाद में उनको हायर क्वालिफिकेशन के लिए जाना होता। ऐसे लोग 5 बजे तक अपना ऑफिसर्स करके और उसके बाद इन इवनिंग कॉलेजेस में आते थे और पढ़ते थे यहाँ पर। और या ऐसा ही सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसर्स में नहीं, प्राइवेट सेक्टर में भी होने लगा कि लोग पढ़ लिख अपना काम करके दिन भर और फिर आते थे और शाम को अपनी क्लासेस करके और पढ़ते थे। बट ग्रेजुअली एज डिस्टेंस एजुकेशन मोड में एजुकेशन होने लगा, ऑनलाइन एजुकेशन के विधियां सब आ गई समाज में, तो इवनिंग कॉलेज का जो है वो अगर खत्म नहीं हुआ तो कम से कम बहुत घट गया, बहुत ज्यादा घट। तो दिल्ली विश्वविद्यालय ने 2012, 13, 14 इस पीरियड में सोचना शुरू किया कि हम इवनिंग कॉलेजेस को इंडिपेंडेंट कॉलेजेस बना दे, तो उनकी पर्सनालिटी खिल कर आएगी और वो अपने आप में ज्यादा स्टूडेंट, ज्यादा फैकल्टी सबके साथ बढ़िया मच बेटर एजुकेशन दे पाएंगे। ऐसा सोच करके पहला कॉलेज था खालसा कॉलेज, जहां खालसा इवनिंग को उन्होंने अलग करके गुरु नानक देव खालसा कॉलेज बना दिया अलग। दूसरा कॉलेज था देशबंधु इवनिंग को अलग किया, और रामानुजन और देशबंधु नाम से दोनों अलग अलग कॉलेजेस बन गए। और तीसरा हमारा था यहाँ रामलाल आनंद को उन्होंने सेपरेट करके इवनिंग पार्ट को आर्यभट्ट बनाया। तो आर्यभट्ट बनते ही हम लोगों ने फर्दर ऑनर्स कोर्सेज खोले। अभी आप मैथमेटिक्स पर फोकस करके मुझसे सवाल कर रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमने बिजनेस, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट स्टडीज, साइकोलॉजी ऑनर्स और इस तरह के कई कोर्सेज, हिस्ट्री ऑनर्स भी हमने अपने सोशल साइंस को थोड़ा स्ट्रेंथन करने के लिए खोला। इस तरह के कई कोर्सेज हमने खोल करके और अपना कॉलेज का जो कैरेक्टर, जो पर्सनालिटी थी उसको वाइडन किया। और अब हम आर्ट्स, सोशल साइंसेज और बिजनेस, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स में मोर और लेस हम लोग सेल्फ सफिशिएंट सा हो गए हैं। और हमारा जो अब मूवमेंट है वो टुवर्ड्स साइंसेज है। हमारे पास 2 कोर्सेज हैं, मैथमेटिक्स ऑनर्स और कंप्यूटर साइंस ऑनर्स जो साइंसेज में है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको, क्योंकि अभी नया कॉलेज है, बहुत सारी और नई चीजें इंट्रोड्यूस होनी बाकी हैं और आपके नेतृत्व में वो बहुत जल्द आएंगी और ये कॉलेज बिल्कुल फ्लरिश करेगा। ऐसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। अल्फा जेन पर आप बने हुए हैं मेरे यानी ज्योतिका के साथ, और आज हमारी साथी माला पहुंची हुई है दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्यभट्ट कॉलेज में। माला, ओवर टू यू नाउ वंस अगेन। तो मैं हूँ अभी इस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्यभट्ट कॉलेज में, और यहाँ का ये जो लॉन है तारेगना खंड, यहाँ पर हम हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं आर्यभट्ट कॉलेज के यहाँ पर जो तैयार है हमारी आज की इस इंटरैक्शन के लिए। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। आज का जो मेरा सवाल है वो आप लोगों से, आप कॉलेज में अलग अलग फील्ड में पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन आज हम आपका सब्जेक्ट चेंज करेंगे क्योंकि आज है
इंटरनेशनल जर्नलिस्ट डे, तो आप सबको जर्नलिस्ट बनने का मौका मिलेगा। तो मेरा सवाल जो है आपसे सबसे पहले कि अगर आपको जर्नलिस्ट बनने का मौका मिले और आप जर्नलिस्ट बन जाएं, तो आप किस फील्ड में रिपोर्टिंग करेंगे? फैशन, एंटरटेनमेंट या फिर क्राइम? सबसे पहले मैं अंशुल, बीए प्रोग्राम सेकंड ईयर हिस्ट्री प्लस पोल का स्टूडेंट हूँ। वैसे तीनों ही विषय काफी इंटरेस्टिंग है आपने जो सिलेक्ट किए हैं, फिर भी अगर मैं डिफरेंस क्रिएट करूँ तो मैं चूज करना चाहूंगा क्राइम। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि जो क्राइम है ना, एक ऐसी रिपोर्टिंग है जो हमारे माइंड को स्टेप बाय स्टेप ओपन करती है, ये मतलब ओपन करती रहती है और हमें क्रिटिकल थिंकिंग करने का मौका देती है। और मुझे शुरू से पसंद रहा है कि मैं सस्पेंस, थ्रिलर ऐसी चीजों पर ध्यान दूं और ताकि मैं अलग अलग चीजों के बारे में सोच पाऊं। तो मतलब आपसे डरना भी चाहिए हमें? नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। हाय, माई सेल्फ यश तेजवाल और मैं हिस्ट्री ऑनर सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैं पर्टिकुलरली एंटरटेनमेंट फील्ड की तरफ ज़्यादा अपनी रिपोर्टिंग करना चाहूँगा, क्योंकि एंटरटेनमेंट फील्ड आज के टाइम पे सिर्फ मूवीज, सिनेमा इन तक सीमित नहीं है, बल्कि आज के टाइम पे सोशल मीडिया भी इसका बहुत बड़ा हिस्सा है। तो ये बहुत बड़ी मार्केट है और इसको डिस्कवर करना आई गेस एक फन चीज होगी और साथ ही साथ प्रॉफिट भी बनेगा। अच्छा, तो क्या दिक्कत है? ओके, एंटरटेनमेंट से प्रॉफिट। ऑलराइट। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमन है, मैं बीएपी सेकेंड ईयर से हूँ। मैं एंटरटेनमेंट ज़्यादा प्रेफर करूँगा क्योंकि ये एंटरटेनमेंट जो मेन बात है मूवीज, मेरे को बहुत शौक है मूवीज का। अच्छा, कौन सी मूवीज, इंडियन या इंटरनेशनल? सारी। ओके। फेवरेट मेरी मार्वल है, लेकिन अच्छा ओके, मैंने जो सारी मूवी देख रखी है मार्वल की भी। लेकिन इंडिया की मुझे बहुत अच्छी बनती है, सही बताऊँ तो। जैसे मूवी थिएटर में लगती है, मैं सबसे पहले मूवी देखने जाता हूँ, कोई सी भी हो। कहते नहीं, शुरुआत से पापा ने भी और मेरे दादा को भी बहुत शौक था, तो उन्होंने शुरुआत से मेरे अंदर ये मतलब हॉबी बना दी एक तरीके से कि मूवीज देखना। तो फिर आप फिल्म एप्रिसिएशन का कोर्स क्यों नहीं किया आपने? आप ये वाला कोर्स क्यों कर रहे हो? ऐसी है बस। वो छोड़ो मैम, वो बड़ी पुरानी कहानी है। ओके, मैं अफ्ती हूँ और मैं बीए साइकोलॉजी कर रही हूँ। आई थिंक मैं एंटरटेनमेंट वाला जर्नलिज्म लूंगी, क्योंकि बचपन में जब भी घर पे अखबार आता था, देन आई वुड ऑलवेज बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिल्ली टाइम्स, क्योंकि उसमें पूरा ऐसे एंटरटेनमेंट का वो होता था। तो आई थिंक इफ आई चूज दैट फील्ड जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, आई वुड बी एबल टू परस्यू इट अच्छे से। तो या एंटरटेनमेंट। ओके। नमस्ते मैम, मेरा नाम आदित्य है, मैं बीएपी इकोनॉमिक्स प्लस मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। अगर मेरे को कोई जर्नलिज्म फील्ड में जाना होगा तो मैं क्रिमिनल जर्नलिज्म चूज करूंगा, बिकॉज ये मेरा पर्सनल प्रेफरेंस भी है एंड आई बिलीव कि हमारे राष्ट्र के आज के अनुसार के हिसाब हमें क्रिमिनल जर्नलिज्म पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम वैशाम्बी शर्मा है, मैं फर्स्ट ईयर हूँ फ्रॉम बिजनेस इकोनॉमिक्स। अगर मुझे भी जर्नलिस्ट बनने का मौका मिलता तो आई वुड चूज क्राइम जर्नलिज्म। एक तो बिकॉज अगेन मेरी भी पर्सनल प्रेफरेंस है, एंड दूसरा बिकॉज आई फील लाइक अगर एज अ जर्नलिस्ट, अगर इफ आई एम रिपोर्टिंग अबाउट अ क्राइम, तो ऐसा नहीं है कि वो क्राइम हुआ और मैं बता रही हूँ। फॉर मी रिपोर्टिंग अबाउट क्राइम एंड रिपोर्टिंग अबाउट क्रिमिनल इनजस्टिसेस इज बेसिकली थोड़ा सा गिविंग अटेंशन टू वॉट एवर द विक्टिम हैज सफर्ड। तो अगर कुछ हुआ है तो एज अ जर्नलिस्ट आई वुड फील लाइक आई एम शेडिंग अ लॉट ऑफ लाइट उस सिचुएशन पे। लेकिन एक मैं बात आपको बताऊं, बीइंग फीमेल, बीइंग अ गर्ल, अगर आप क्राइम बीट चुनते हैं तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा डरने की भी बात है। आपको डर नहीं लगता? मैम, एक तो थ्रिल ऑफ द गेम, अच्छा, डर तो इज पार्ट ऑफ इट। दूसरा आई फील लाइक कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना कि आप जो इशू हो रहे हैं आप बता रहे हो, आप लोगों को बता रहे हो, एंड मीडिया हाउसेस की बहुत ज़रूरत होती है ऐसी सिचुएशंस में। जस्ट बिकॉज एज अ जर्नलिस्ट आपको डर लग रहा है, इट इज़ नॉट मीन दैट यू डू नॉट, आप मौका ही नहीं दो या फिर आप उस क्राइम के बारे में रिपोर्टिंग ही ना करो। आई होप यू आर नॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट मूवी जिसमें एक प्रोटैगनिस्ट जो एक फीमेल होती है, वो क्राइम जर्नलिस्ट होती है और वो फिर गली चौराहों में, मोहल्लों में जा जाके टिप्स लेती है और फिर वो पूरा केस सॉल्व करती है। वो तो मूवी है, तो वो तो मैं जानती हूँ, मूवी एंड रियल लाइफ बहुत अलग होती है, बट अगेन मतलब डर है पार्ट ऑफ द गेम एंड इट इज व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन। ओके। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ भव्य प्रताप सिंह राठौर, और जैसे इन दोनों ने भी एग्री किया कि ये क्राइम के साथ जाना चाहेंगे, तो मैं भी जर्नलिज्म में क्राइम के साथ ही जाना चाहूँगा, बिकॉज आई फील दैट कि देश में इसकी जागरूकता बढ़ाने की बड़ी ज़रूरत है। तो जी, मुझे तो ऐसा लगता है पुलिस में जाओगे। भव्य प्रताप सिंह, ऐसे लग रहा है कि मतलब पुलिस के ये सबसे टॉप ऑफिसर हैं, नाम से ही भव्य प्रताप सिंह। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। बस दोस्तों, आज का अल्फा जैन का यहाँ होता है समापन। उम्मीद है करियर, स्टूडेंट लाइफ और कॉलेज की दुनिया से जुड़ी बातें आपको पसंद आई होंगी। स्पेशल थैंक्स टू माला जो आर्यभट्ट कॉलेज से हमारे साथ लाइव जुड़ी थी। मैं हूँ ज्योतिका, लेती हूँ आपसे इजाजत। मुलाकात होगी आपसे बहुत जल्द, क्योंकि जाएंगे नहीं तो आएंगे कैसे, है ना? टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।